हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम ही है कि हिंदी मिरर पर जितने भी कंपटीशन होते हैं उनकी तैयारी कराई जाती है। साथ में बीए, एमए सभी की तैयारी कराई जाती है सब्जेक्ट से रिलेटेड। अभी जो है एसटी एसयू के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर के, तो उनकी सब्जेक्ट की तैयारी चल रही है। सबसे पहले हमने हिंदी की तैयारी कराई थी स्टूडेंट को। अब उनका 7 तारीख को है पॉलिटिकल का एग्ज़ाम। तो अब हम पॉलिटिकल का पहले हमने जो है शॉर्ट वीडियो में डाला था। पॉलिटिकल के हमने दोनों पेपर डाले थे, और जो हिंदी की लास्ट वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैंने कहा था कि इनको आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो मैं इसका जो सॉल्विंग पेपर भी लेकर आऊँगी। तो जो लास्ट ईयर आपका एग्ज़ाम हुआ था तो उसका ये आज सॉल्विंग पेपर है। तो अपने आंसर जो है मैच कर लीजिए कि आपके सही हैं या नहीं हैं, क्योंकि जो लास्ट ईयर के पेपर होते हैं उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर क्वेश्चन एज इट नहीं आता है, वो मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ कि क्वेश्चन अगर एज इट नहीं आता है तो पैटर्न बदल कर आता है, आंसर लेकिन वही रहता है जो होता है। तो क्वेश्चन को समझिए। जब आपने हिंदी का पेपर दिया तो आपने देखा होगा लास्ट ईयर के काफ़ी क्वेश्चंस आए थे और उसमें से उनका पैटर्न चेंज था, लेकिन आंसर वहीं के वहीं थे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का आपका ये लास्ट ईयर का पेपर है इसका सॉल्विंग। और उससे पहले वही मेरा सबसे अनुरोध, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पॉलिटिकल की आपका 7 तारीख को पेपर है, उससे पहले पहले फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर की बहुत अच्छे से मैं तैयारी आपकी करा दूंगी। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए और जुड़ जाइए हिंदी मिरर के साथ। चलिए, और मेरी विशेष है कि आपका ये वाला पेपर भी अच्छा हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था लास्ट ईयर में कि ये पॉलिश किस भाषा का शब्द है। तो इसमें जो ये पॉलिश शब्द है ये यूनानी भाषा का है। जल्दी से मैच करते चलिए। दूसरा प्रश्न था राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है, किसने कहा। यह कथन बताना था किसका है, तो यह कथन गार्डनर का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विज्ञान है, यह किसने कहा। तो यह कहा था लिकॉक ने। ठीक है, लिकॉक थे, उन्होंने ये कहा था कथन राजनीति से संबंधित। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान से संबंधित है। जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान के संबंधित मानने वाले हैं कौन है। हॉब्स है, ब्राइस है, लॉस्की है या फिर उपरोक्त सभी हैं। तो इसमें जो माना है राजनीति विज्ञान को विज्ञान से संबंधित माना है उपरोक्त सभी ने। हॉब्स ने भी माना है, ब्राइस ने भी माना है, लॉस्की ने भी माना है। प्रश्न को बड़े ध्यान से समझिए क्योंकि प्रश्न अच्छे हैं, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यूनेस्को सम्मेलन जो 1948 के पश्चात राजनीति शास्त्र को जाना जाता है। जो यूनेस्को सम्मेलन हुआ था 1948 में, उसके बाद जो राजनीति शास्त्र था उसको किस नाम से जाना जाता है। तो पांचवे का होगा राजनीति विज्ञान के नाम से। पहले आज हम राजनीति पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं हम, तो इसको पहले राजनीति शास्त्र के नाम से जाना जाता था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक हैं। यहाँ पर ये पुस्तक का नाम आ चुका है अब, तो इसमें से बताना है कि इसके लेखक कौन है। जे.एस. मिल, हॉब्स, लॉक या फिर लॉर्ड ब्राइस। तो इसमें बताइए कि स्टूडेंट कौन सा होगा। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, जे.एस. मिल जो थे पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक थे। प्रश्न थोड़ा इधर उधर है क्योंकि सीधा आपका यहाँ से प्रश्न कौन सा नंबर था, 5 से सीधे हम 16 पर आ गए। प्रश्न थोड़ा इधर उधर है लेकिन नंबरिंग सही है ना। कोई नहीं, आंसर आपको सही मिलेंगे। आप जहाँ पर प्रश्न है मैच कर लीजिए उसको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से नकारात्मक उदारवादी विचारक हैं। जिसके नकारात्मक उदारवादी विचार हैं वो विचारक कौन है। तो 17 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। एजे वॉक भी हैं और नॉजिक भी हैं और ऑक्सफोर्ड भी हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 18 प्रश्न पर आ गए हम। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से किस नाम का संबंधित नहीं है। प्रश्न भले ही आपके इधर उधर हो लेकिन पूरे 50 प्रश्न आपको कवर कराए जाएंगे, सबके आंसर आपको दिए जाएंगे। मैच करते रहिए आप अपना आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न का आंसर आपका होगा मैकावेर। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति के जो सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है, संबंधित नहीं है। हॉब्स है, लॉक है, रूसो है, ये नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है।
सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। मार्क्स है, हॉब्स है, रूसो है या फिर लॉक है। तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा सी, रूसो है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 को देखते हैं। 20 प्रश्न क्या है? राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का मुख्य प्रवर्तक कौन है? राज्य का जो उत्पत्ति विकासवादी सिद्धांत है उसके प्रवर्तक कौन है, जो मुख्य हैं? तो 20 में हो जाएगा लिकॉक, जो है राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के लिकॉक है प्रवर्तक, मुख्य प्रवर्तक जो हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अब आ चुका है 41। सारे ये इधर उधर प्रश्न हैं, लेकिन आपको पूरे प्रश्नों के आंसर दिए जाएंगे। ये मत सोचना कि बीच में कुछ छूट गए हैं, हम दोबारा से जो छूट चुके हैं वहाँ पर आ जाएंगे। तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा लेनिन। मार्क्सवादी समाज के जो संस्थापक थे के रूप में जाना जाता है, लेनिन को जाना जाता है। प्रश्न को ध्यान से सुनिए, अगर ध्यान से सुनेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, मार्क्स रहने वाला था, जो मार्क्स में रहने वाला था वह कहाँ का रहना था? जर्मनी का, हॉलैंड का, फ्रांस का या फिर ब्रिटेन का? जो मार्क्स थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो 42 का आपका हो जाएगा जर्मनी के रहने वाले थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसने कहा दुनिया के मजदूरों संगठित हो? दुनिया के जो मजदूर हैं वे संगठित हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय जंजीरों के। ठीक है, तो ये कहा स्टालिन ने, लेनिन ने, मार्क्स ने या फिर माउंटसे तंग ने? ठीक है, तो बताइए दोस्तों किसने कहा? स्टूडेंट ये कहा है मार्क्स ने। ठीक है, मार्क्स ने ये कहा था और उन्होंने मजदूरों के लिए बहुत काम भी किया था, इकट्ठा किया उन्होंने, उनको उनकी आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया। अगला प्रश्न है, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है? क्या सुनिश्चित करता है? न्यायालय को, राजनीतिक दल को, संविधान को या फिर उपरोक्त सभी को? तो जो राजनीतिक न्याय है वह सुनिश्चित करता है संविधान को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नगर राज्य शब्द आमतौर पर संबंधित है? नगर राज्य शब्द जो है वह किससे संबंधित है? प्राचीन मिस्र से या फिर प्राचीन यूनान से या प्राचीन चीन से या फिर पूर्वोत्तर में से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा आपका प्राचीन यूनान से। जो नगर राज्य शब्द आमतौर पर संबंधित है प्राचीन यूनान से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 26। अब आते हैं हम आपके 26 पर। मैंने कहा था ना प्रश्न इधर उधर है, लेकिन आपको सारे ही प्रश्न कराए जाएंगे 50 के 50। 26 का प्रश्न है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता किस से संबंधित है? नागरिक स्वतंत्रता या फिर आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आर्थिक स्वतंत्रता तो हो ही नहीं सकती, घूमने फिरने की स्वतंत्रता ये होगी नागरिक स्वतंत्रता। राजनीतिक इसका कोई संबंध नहीं है दूर तक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित है? सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, बेंथम, जे.एस. मिल, मार्क्स या फिर ग्रीन? तो देख लीजिए कौन सा आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो 27 का आपका हो जाएगा मार्क्स। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित मार्क्स है, मैच कर रहा है नाम भी और यहाँ पर इनका ये भी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, क्वेश्चंस में ही आंसर छिपा होता है। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मुख्य प्रतिपादक कौन था? तो 28 का आपका आंसर जाएगा रूसो, लास्की, प्लेटो, मैकावेर, लेकिन जाएगा आंसर रूसो। किसके थे ये? प्राकृतिक स्वतंत्रता के मुख्य प्रतिपादक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 में समानता स्थापित करने की हमारी तीव्र इच्छा स्वतंत्रता की आशा को निराशा में बदल दिया है। किसने कहा है ये? लॉर्ड ब्राइस ने, पोलार्ड ने, लॉर्ड एक्टन ने या फिर लास्की ने? आप कथन को अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या है? समानता स्थापित करने की हमारी तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता की आशा को निराशा में बदल दिया है। तो 29 का आंसर हो जाएगा लास्की ने कहा था। अगला प्रश्न देख लीजिए। कानूनी समानता के लिए आवश्यक है, जो कानून समान होना चाहिए उसके लिए क्या आवश्यक है? प्रजातंत्र, साम्यवाद, संसद, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय। तो क्या होगा जब हमें कानूनी समानता मिलनी चाहिए तो उसके लिए आवश्यक है प्रजातंत्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न है 46। चलिए देखते हैं 46 क्या है। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा से, इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा से संबंधित क्या है? प्लेटो है, जॉन लॉक है, ऑस्टिन है या फिर रूसो हैं?
तो इनमें से बताना है कि जो लोकप्रिय संप्रभुता है उसकी अवधारणा से कौन इनमें से संबंधित है। तो 46 का आपका आंसर हो जाएगा रूसो। रूसो लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ और वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है रूसो ने। ठीक है, ये कहा था आपको रूसो ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वर्ग संघर्ष पर विश्वास करता है। वर्ग संघर्ष पर विश्वास करता है कौन। जे.एस. गिल, मिल या फिर हीगल या फिर कार्ल मार्क्स या फिर टी.एच. ग्रीन। तो इसमें से जो करता है वह है 48 का आपका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन विद्वान थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट से संबंधित है। इसमें बताना है कौन से विद्वान इससे संबंधित हैं। तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा लॉक। लॉक जो है इससे संबंधित है थ्योरी ऑफ नेचुरली राइट से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 50, निम्न में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता की वकालत करता है। कौन करता है स्वतंत्रता की वकालत। मार्क्स करते हैं, ग्रीन करते हैं, बेंथम करते हैं या फिर जे.एस. मिल करते हैं। तो इसमें जो सकारात्मक स्वतंत्रता की वकालत करते हैं वो ग्रीन है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन उदार लोकतंत्र का लक्ष्य है। नागरिक स्वतंत्रता या फिर कानून के समक्ष समानता या फिर आपका भ्रातृत्व या फिर उपरोक्त सभी। 36 आपका ये क्वेश्चन है। इसका आंसर जल्दी से सोच लीजिए स्टूडेंट, कौन सा होगा। तो इसका आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ध्यान से समझ लीजिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन उदार लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है। कानून का शासन, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, सामाजिक एकता या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर भी है। तो 37 का आंसर जाना चाहिए उपरोक्त सभी। लोकतंत्र की सफलता के लिए सारी ही चीज़ें ज़रूरी हैं। कानून का शासन भी, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव भी और सामाजिक समानता भी। तीनों ही चीज़ों का होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित है। तो आपको बताना है इसमें बताना था स्टूडेंट को कि लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित कौन है। मॉस्का, पैरेटो, मिशेल्स या फिर उपरोक्त सभी। तो 38 का आपका आंसर कौन सा जाएगा इसमें। ये थोड़ा हमें अभी डिले करना पड़ेगा। इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है तो बताइए, नहीं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको आंसर दे दूंगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा उदारवाद स्वतंत्रता के लिए एक जुनून है। बहुत अच्छा कथन है, इस बार भी आपका ये प्रश्न बन सकता है। बेंथम, जे.एस. मिल, वार्कर या फिर लास्की ने। तो इसका आंसर आपका जाएगा लास्की ने कहा था कि उदारवाद स्वतंत्रता के लिए एक जुनून है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक उदारवादियों द्वारा हितों को संरक्षित किया जाता है। आधुनिक जो उदारवादी हैं उनके द्वारा कौन से हितों को संरक्षित किया जाता है। कार्य वर्ग को, कुलीन वर्ग का, पूंजीपति वर्ग का या फिर उपरोक्त सभी का। तो 40 का आंसर भी आपका। तो स्टूडेंट इसका भी आंसर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप थोड़ा नोट कर लीजिए। 4 प्रश्न इन 50 में से ऐसे हैं जिनके आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप ज़रा नोट कर लीजिए कौन कौन से वे प्रश्न हैं। प्रश्न आपका 35, ठीक है, और 38, साथ में 40 और 34। ठीक है, नहीं 40, एक मिनट दोबारा बताती हूँ। एक तो आपका 40 है, एक आपका 38 है, 35 है और 34। ये 4 प्रश्न के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे। अगर आपसे आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट को उनके आंसर के बारे में पता चल जाए। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 31। अधिकार का वह मांग जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, किसने कहा। वाइल्ड ने, लास्की ने, बोसाके ने या फिर हॉलैंड ने। तो जल्दी से बता दीजिए 31 का आंसर क्या जाएगा। इसका जाएगा बोसाके ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्रश्न बहुत अच्छा है, इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक राज्य के निम्न में से कौन सा कल्याणकारी कार्य है। आधुनिक जो राज्य है उसमें से कौन सा
कार्य है? स्वास्थ्य, सामाजिक सुधार, शिक्षा या फिर उपरोक्त सभी? तो जो आधुनिक राज्य होगा उसमें से ये सभी कल्याणकारी कार्य करेगा या होते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। राज्य के पास बल प्रयोग की शक्ति होती है, वह राज्य का निचोड़ नहीं है। यह किसने कहा? मैंने भी आपको बताया था कि 34 को आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में बाद में दिया जाएगा, अगर आपसे आता है तो इन चारों में से आप बताइए कौन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 35। इसका भी आंसर आपको बाद में मिलेगा। इसमें लोकतंत्र का वह शासन अवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। इस प्रश्न का भी डिस्क्रिप्शन में आज ही रात को दूंगी या फिर कल तक आपको ये जो मैंने 4 प्रश्न बताए हैं 40 और 38 और 35, 34, इन चारों के मैं कल तक आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगी। अगर किसी स्टूडेंट को आते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रभुत्व सत्ता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसे कानून द्वारा बाधित या सीमित न किया जा सके। किसने कहा? ये बताना है। तो जीन वर्दा ने कहा, ह्यूगो ग्रोशियस ने कहा, मैकावियर ने कहा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 21 का आपका आंसर क्या जाएगा देखना है हमने। तो 21 का आंसर जा रहा है आपका जीन वर्दा ने कहा था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से ऑस्टिन की संप्रभुता की विशेषता है। जो ऑस्टिन है उनकी संप्रभुता की विशेषता इसमें से कौन सी है बतानी है। स्थायित्व, असीम, अविभाज्यता या फिर उपरोक्त सभी। तो 22 का आपका आ जाएगा आंसर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन प्रमुख बहुलवादी विचारक है। तो इनमें से जो चारों नाम है बताना है कौन बहुलवादी विचारक है। गायके, ड्यूगे, लॉस्की या उपरोक्त सभी। तो 23 का आपका आ जाएगा आंसर उपरोक्त सभी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं ब्रिटेन में वैधानिक संप्रभुता किसके पास है। राजा, संसद, मतदाता या फिर लोगों के पास। तो 24 का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में जो संवैधानिक संप्रभुता है वह राजा के पास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका लिबर शब्द किस भाषा से संबंधित है। ये प्रश्न पहले भी एक पहला जो प्रश्न बना है वही भाषा से संबंधित, ये भी आपका। तो लिबर जो शब्द है वह लैटिन भाषा से संबंधित है। तो इस तरह से प्रश्न आपके हम कंप्लीट होने की आ गए हैं। अभी लास्ट आपका पेज बच रहा है। चलिए देखते हैं ये वाला प्रश्न। आर्थिक शक्तियाँ राजनीतिक आंदोलन पर एक गहरा प्रभाव डालती हैं तथा आर्थिक जीवन का निर्धारण राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक विचारों से होता है। यह कथन किसने कहा? सार्टोरी ने, कार्ल फ्रेडरिक ने या फिर डी ब्रोगन ने या फिर गिल क्राइस्ट ने। तो आंसर बताइए जल्दी से। 11 का क्या आपने लगाया है? आप लोगों ने भी तो अपने आंसर लगा कर रखे होंगे ना। तो अब आपका एक और इसमें ऐड हो चुका है। 11वें का आंसर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, अगर आपसे आता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? संयुक्त राष्ट्र संघ, चीन, उत्तराखंड, राष्ट्रमंडल। तो कौन सा राज्य है? तो इसमें जो राज्य है वह उत्तराखंड है। बाकी क्या है बताइए, देश है क्या है ये या प्रदेश है? चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। राज्य तो है नहीं, प्रदेश तो है नहीं, तो ये बताइए या फिर देश है क्या है ये। चलिए आगे चलते हैं, शहर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। संप्रभुता, जनसंख्या, स्वतंत्रता या फिर सरकार। इसे बताना है राज्य का कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। तो जो राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है इसमें स्वतंत्रता है, संप्रभुता, जनसंख्या, सरकार, ये तीनों राज्य के आवश्यक तत्व हैं। अगला प्रश्न है राज्य एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर शासन बनाए रखने का यंत्र है। किसने कहा? यह किसने कहा बताना है आपको। तो इसका आंसर जाएगा डी, हीगल ने कहा। अगला प्रश्न है राज्य को आवश्यक बुराई मानता है। कौन मानता है? मार्क्सवाद, व्यक्तिवाद, फांसीवाद या फिर समाजवाद। तो राज्य की जो आवश्यक बुराई मानता है वह है व्यक्तिवाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 6। एक अनुभाविक खोज के रूप में राजनीतिक विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन करता है। किसने कहा? तो 6 का जो आंसर आपने क्या टिक किया है? अगर आपने टिक किया है 6 में आंसर ए बी दोनों तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
पॉलिटिकल हु गेट्स व्हाट इन एंड हाउ के लेखक कौन है? लॉसवेल है, डेविड ईस्टन है, कैप्लॉन है या फिर स्मिथ है? तो 7 का आंसर आपका हो जाएगा लॉसवेल। सही जा रहे हैं आपके आंसर। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर तो पहले ही प्रोवाइड करा दिया था, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपने जो है अपने पेपर को सॉल्व कर लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण से संबंधित है? तो 8 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी आमंड भी हैं, डेविड ईस्टन भी है और ए डहल भी हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, न्यू ऑस्पेक्टस ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो बताना है। ग्राहम वालास हैं, आर्थर बेटल हैं, चार्ल्स मेरियम हैं या फिर आमंड हैं? तो 9 का आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेरियम, जो है न्यू ऑस्पेक्टस ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपादेयता एवं कार्य किसके द्वारा प्रदान किया गया था? डेविड ईस्टन के, आमंड के, पावेल के या फिर लॉसवेल के? तो 10 का भी आंसर, बहुत सारे आंसर हैं जो छुटे हुए हैं। ये आंसर की जो है मैंने तैयार नहीं की थी, ये मैंने कहीं से आपके लिए प्रोवाइड कराई थी, तो मुझे नहीं दिख पता था कि इतने आंसर इस आंसर की में छुटे हुए हैं। पता होता तो शायद मैं आपके सामने सॉल्व करके लेकर आती, लेकिन कोई नहीं, इसके लिए सॉरी। और मैं ये जो आंसर आपके छुटे हुए हैं, अगर आप खुद से करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर नहीं हो पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में सब स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बताइए मैं कैसे भी सर्च करूँ। जितने भी ये 5-6 क्वेश्चन आपके छूट चुके हैं आंसर से, तो मैं इनको प्रोवाइड कराऊँगी इनका आंसर। अगर आपसे आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर नहीं आते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है बताइए ज़रूर। नहीं आते हैं तो मैं कल तक इनके आंसर आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब आते हैं 21 पर। भारत की संघात्मक व्यवस्था सर्वाधिक संघीय व्यवस्था से प्रभावित है। 21 का आंसर आपको बताना है किससे प्रभावित है। 21 का आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से या फिर कनाडा से, कहाँ से? तो इसमें आपका आंसर जाएगा, ये आंसर आपके जो हैं शुरू हो चुके हैं पेपर। दोस्तों यहाँ से आपका जो पेपर शुरू हो चुका है वो सेकंड पेपर जो मैंने आपको एक साथ अपलोड किए थे, तो वो पीडीएफ एक ही पीडीएफ में थे, तो यहाँ से प्रश्न आपके सेकंड पेपर के शुरू हो चुके हैं। लेकिन आज हम आपको फर्स्ट पेपर ही सॉल्व करा रहे हैं। तो ये प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे और वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। लेकिन इस बात का मुझे खेद है कि 4-5 प्रश्न के आंसर मैं आपको नहीं बता पाई हूँ, लेकिन उम्मीद रखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको ये फर्स्ट पेपर के आंसर भी मिलेंगे और सेकंड पेपर की भी आपको मिलेगी। पसंद आई है वीडियो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। अब मैं आपके लिए आपकी क्वेरी थी कि हिस्ट्री, इको और जो है पॉलिटिकल की भी तैयारी कराइए, तो इनके पेपर मैं ऑलरेडी मतलब मैं ला चुकी हूँ आपके लिए, तो मैं अपलोड करूँगी। जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपकी तैयारी कराती जाऊँगी। अब 7 तारीख में आपका पॉलिटिकल का है, तो अब 3 दिन हम पॉलिटिकल की ही तैयारी करेंगे। 10 में फिर आपका हिस्ट्री का है तो फिर हम हिस्ट्री की तैयारी करेंगे। फिर आपका इको का है तो इको की भी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए हिंदी मिरर के साथ और लाइक एंड शेयर करते रहिए। और वीडियो पसंद आई है तो जो है शेयर तो ज़रूर बनता है, लाइक भी ज़रूर बनता है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है।